आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आपको अगर 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं या फिर 95+ % बनाने हैं तो वो कैसे बनाओगे। उसके लिए देखो, उसके लिए आपको दो चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले अपने टाइम टेबल को दो चीज़ों में बांट लो। सबसे पहले तो आपको पढ़नी है एनसीईआरटी। देखो एनसीईआरटी से कैसे पढ़ना है कि एनसीईआरटी में से आपका 70% पेपर सेम टू सेम आएगा। 70% पेपर तो उसमें से एज इट इज़ आएगा। उसमें पढ़ना क्या है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस के साथ में एग्जांपल सॉल्व करने हैं और एग्जांपल के साथ में जो भी चैप्टर के बीच में थ्योरी दे रखी होती है वो थ्योरी और उसकी समरी, ये तीन चीज़ें पढ़नी है। यहाँ से आपका 70% पेपर आ जाएगा। यहाँ से अगर 70% पेपर आएगा तो बचा हुआ 30% पेपर है वो कहाँ से आएगा। उसके लिए कुछ चीज़ें अलग से पढ़नी है। जैसे एक तो आपको उससे रिविज़न करना है, ठीक है। दूसरा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं आपको या तो 5 ईयर्स के, और अगर टाइम मिल जाता है तो 10 ईयर्स के लगा लो। अगर 10 ईयर्स के लगा पाओ तो सबसे अच्छी बात है, वरना लास्ट के 5 ईयर्स के क्वेश्चन तो आपको पिछले साल के लगाने। अब देखो 10 ईयर्स के क्वेश्चन कौन से ईयर्स के या कौन से सब्जेक्ट से लगाने चाहिए 5 ईयर्स में। जैसे एक तो मैथ्स हो गई, एक साइंस हो गई और एक एसएसटी हो गई। इसके अलावा आप लैंग्वेज जैसे हिंदी और इंग्लिश मत लगाओ 5 ईयर्स के क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन देखो और उसमें आप रिवीजन के टाइम पे उनमें देख लो कि कौन सा तो ऐसे आया है, कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आया है और अब मुझे क्या क्या पढ़ना है। और जैसे इंग्लिश में देखो तो कि ग्रामर में कौन सा कॉम्प्रिहेंसिव यानी कौन सा पैसेज पूछा गया, उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, ये वाला और ग्रामर वाला हिंदी और इंग्लिश में से ऐसे उठा लो। बाकी बचे हुए मैथ, साइंस और एसएसटी, इन तीनों सब्जेक्ट में आप 100% पिछले 5 सालों के पेपर निकालो और उसमें से आपको 20 से 25% पेपर सेम टू सेम मिल जाएगा। और 5% क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो न तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, नए रिवीजन के टाइम पे आपको कुछ मिलेंगे। वो क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, वो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन होंगे और एनसीईआरटी में होंगे, यानी एनसीईआरटी के सेम टू सेम होंगे। उनका सिर्फ डिजिट सेम, डिजिट अलग होगा, डिजिट तो होगा डिफरेंट और कॉन्सेप्ट होगा सेम। यानी कॉन्सेप्ट तो एनसीईआरटी वाला होगा, न तो प्रीवियस ईयर में कभी क्वेश्चन आए थे वैसे डिजिट के और न वैसे। जैसे अगर 10 मैथ्स की बात करें तो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से हर बार अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्टैटिक्स, हर बार अलग क्वेश्चन आएगा इसमें से। जैसे पर वो थ्योरी और कॉन्सेप्ट तो इसके वाले हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर और बुक वाले सारे क्वेश्चन निकाल लेते हो तो स्टैटिक्स का कोई नया क्वेश्चन आएगा तो वो आराम से निकाल सकते हो। ये तो हो गई बात कि अगर पेपर में पढ़ना कैसे है कि क्या क्या पेपर में आएगा। अगर इसके अलावा आपको कौन सा टाइम टेबल चाहिए, जैसे पढ़ना कैसे है वो मैं बताऊं। जैसे आपके मेनली 6 सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें आप हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इन 3 सब्जेक्ट को जो लैंग्वेज वाले हैं इनको तो छोड़ दो, साइड में करो। क्योंकि अगर इन तीनों को मिला के आप 1.5 घंटा पढ़ लो, 1 आवर 30 मिनट्स पढ़ लो, ठीक है। इनमें अगर देखो जैसे संस्कृत है, बहुत छोटे छोटे से चैप्टर होते हैं, एक चैप्टर लगभग 20 से 25 मिनट में आराम से खत्म हो जाता है। एक चैप्टर डेली 20 मिनट पढ़ोगे हो जाएगा। इंग्लिश में ग्रामर होती है, एक एक चैप्टर वाइज पकड़ो ग्रामर को। जैसे अगर आपको पैसिवस पढ़ना है तो पैसिवस एक दिन में निपटाओ उसको, जल्दी जल्दी रूल पढ़ो, बात खत्म। अगर रूल पढ़ते जाओ, प्रैक्टिस कब करनी है, प्रैक्टिस या तो आपकी स्कूल में प्री बोर्ड लगेंगे तब हो जाएगी, प्री बोर्ड लगेंगे या प्री बोर्ड नहीं लगेंगे तो टेस्ट लगेंगे तब हो जाएगी। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालोगे तब प्रैक्टिस हो जाएगी। और गलत आए तो फिर से कोई कॉन्सेप्ट देख लेना ताकि उसका रिवीजन भी हो जाएगा, जो भी पैसिवस पढ़ा है या कोई और चैप्टर है उसमें हो जाएगा। जैसे हिंदी में आपने संधि समास कुछ भी पढ़ रहे हो उसकी सबकी ये हो जाएंगे। एग्जाम्पल दिए होते हैं या तो सर ने लिखाए हैं बहुत सारे एग्जाम्पल, उनमें से पढ़ लो। अगर वो कम है तो अक्सर जैसे पिछले ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और क्वेश्चन है वहाँ से सारे एग्जाम्पल देखते जाओ और एक दो डिस्कस करते जाओ। तो ये तो 1.5 घंटा डेली पढ़ते रहो। बाकी बचे हुए मैथ, साइंस और एसएसटी, इन 3 सब्जेक्ट के लिए या तो देखो आदमी 2 तरीके से पढ़ सकता है। या तो सुबह जल्दी उठेगा, अगर कोई आदमी ऐसा है जैसे मैं हूँ, रात को मुझे खाना खाते ही नींद आती है, तो मैं क्या करता हूँ, रात को जैसे ही 9 या 9:30 के लगभग सो जाता हूँ, ठीक। फिर मैं उठता हूँ 2 से 3 बजे के बीच, ठीक है। आप 2 से 3 बजे, मान लो आप 2 बजे नहीं उठे, 3 बजे उठे तो आप 3 बजे उठो, तो 3 बजे उठते ही पढ़ना स्टार्ट मत करो। आप 3:30 तक, जैसे बाहर जाना, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमना, तो सर्दी वर्दी है तो नींद जल्दी से उठ जाएगी। उसके बाद में 3:30 से लेकर आप 4:30 तक कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ो जिससे बिल्कुल भी नींद उड़ जाए। जैसे मैथ्स, साइंस पढ़ो तो उसके न्यूमेरिकल कुछ ऐसे, या फिर जैसे कोई इक्वेशन है उसको सेटिस्फाइड करने वाला क्वेश्चन होते हैं वैसे क्वेश्चन निकालो, ठीक है। या कोई भी एक रुचिकर सब्जेक्ट जो आपको रुचिकर लगता है वो पढ़ो। फिर आप 4:30 से 6 या 4:30 से
6 बजे तक का टाइम लगाओ, 4:30 से 6 बजे तक स्पेशल कर लो कि मुझे साइंस पढ़नी है, ठीक। फिर 4:30 से 6 बजे तक, फिर आप 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मैथ्स पढ़ लो, फिर 7 बजे से 8 बजे तक आप SST पढ़ लो, ठीक है। फिर आप स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, या कुछ और अगर आप स्कूल 10 बजे जाते हो तब तो इसके बाद में आपको क्या कर लेना है, कोई भी टेस्ट दे लेना है। जैसे आपके पहले के स्कूल में लगे हुए टेस्ट का पेपर है, कुछ और है जो चैप्टर आपने इनमें से पढ़े हैं वो टेस्ट पेपर आपके पास है, तो उनमें से क्वेश्चनों को टेस्ट आप फिर से लिख के देखो, या कुछ अलग से टेस्ट पेपर कहीं से देख लो वो कर लो, या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देख लो, या अपने स्टडी मटेरियल एक जगह कर लो कि मुझे कौन से जैसे हिंदी वगैरह में है कहाँ से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा पेपर में जी कहाँ से पढ़ना है वो कर लो। फिर अगर 8 बजे आप स्कूल चले जाते हो तो फिर लगभग अगर आप 10 बजे स्कूल जाते हो तो 4 बजे घर आते हो, और अगर 8 बजे या 9 बजे घर जाते हो तो 3 बजे घर आ जाते हो, ठीक है। अगर इसके अलावा अभी भी इस टाइम पे भी, यानी टाइम चल रहा है दिसंबर का, आज मैं जिस दिन वीडियो शूट कर रहा हूँ आज है 23 नवंबर, यानी दिसंबर पास में आ गया। दिसंबर में आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो जाएगी, यानी टाइम अब कम है। जनवरी है, फरवरी में वैसे ही बहुत कम दिन होते हैं, मार्च में 7 मार्च से 10th क्लास की एग्ज़ाम है, वो तो आपको बताइए। अगर इस टाइम भी अगर कोई आदमी जैसे एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास के लिए जा रहा है या ट्यूशन जा रहा है, देखो ट्यूशन उस आदमी को जाना चाहिए जिसको कुछ नहीं आता है। अगर आपने पूरी साल पढ़ा है तो ऐसा तो बात है ही नहीं कि आपको कुछ नहीं आता है, तो ट्यूशन अगर कोई जाता है तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। अगर एक्स्ट्रा क्लासेस लेने अभी ही वो जा रहा है तो कोई भी उसका मतलब नहीं है। एक्स्ट्रा क्लासेस और ट्यूशन होती है जब आप मार्च में ये एग्ज़ाम देखिए, अभी 9th क्लास वालों को मार्च से लेके जून या जुलाई तक ट्यूशन जाना चाहिए, वो है उनका मेन टाइम ट्यूशन जाने का। या फिर 9th क्लास में हो तब आप ट्यूशन जाओ, 10th में जाओ कि एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ ले सको। अभी तो आपके जितने 10th में परसेंटेज आएंगे उतनी ही वैल्यू है आपकी, ठीक है। तो अभी ट्यूशन वगैरह जाने से बढ़िया है कि आप खुद से टेस्ट दो, या फिर आपके पास जैसे स्कूल में कोई दोस्त वगैरह है या कोई आपकी दोस्त है जो दूसरी स्कूल में जाता है, उससे टेस्ट पेपर ले लो कि उसके स्कूल में प्री बोर्ड लग रहे हैं, टेस्ट लग रहे हैं, वो वाला टाइम दे दो। फिर अगर आप 4 बजे आते हो घर तो 4 बजे से 5 बजे तक बिल्कुल रेस्ट करो। जैसे अगर आप सो सकते हो उस टाइम में तो सबसे बेस्ट है। नींद आ गई तो आप में एक बार एनर्जी फिर से रिफ्रेश हो जाओगे, जैसे सुबह सुबह माइंड होता है वैसे हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आप 3 बजे आते हो तो 4 बजे तक रेस्ट करो। तो मैं मान रहा हूँ कि लगभग 10 से 4 बजे तक स्कूल रहती है ना, तो आप 5 बजे तक रेस्ट करो, फिर 5 से लेकर 6 बजे तक फिर आपने जो सुबह पढ़े थे ना ये 3 सब्जेक्ट जो मैं बता रहा हूँ कि लैंग्वेज वाले, जैसे हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, इन तीनों में से 1.5 घंटे यानी 5 से 6:30 बजे तक इनको पढ़ो, ठीक। फिर अगर आपसे पिछले सीनियर थे या कोई आस पड़ोस में जो और स्कूलों में पढ़ रहा है उनके प्री बोर्ड चल रहे हैं वो मिल गया हो तो उनमें से पढ़ लो, या फिर अगर मान लो कुछ भी अभी अवेलेबल नहीं है तो आप 6:30 से लेके 7 बजे तक, 6:30 से लेके 7 बजे तक जो आपने सुबह पढ़ा था ना उसको वापस रिवाइज करो। 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा रिवाइज करने के लिए। वैसे 6:30 तक 30 मिनट में आप सारे सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो, जो इनमें एक दिन पहले पढ़ा वो हिंदी इंग्लिश में और बाकी सब्जेक्ट में। तो 7 बजे तक तो सारे 6 सब्जेक्ट में आप रिवाइज कर सकते हो। 7 बजे के बाद में अगर आप 7 बजे तक आपने पढ़ लिया, 7 बजे के बाद में 7 से 8 बजे तक शाम को 7 से 8 बजे तक आप वापस मैथ्स पढ़ो, ठीक है। फिर 8 से 9 बजे तक वापस साइंस पढ़ो, ठीक है। और 9 से अगर सुबह 2-3 बजे से पढ़ना स्टार्ट हो रहे हो तो 9:30 तक आपको पढ़ना नहीं है, आपको अगले नेक्स्ट डे की प्लानिंग बनानी है। जैसे नेक्स्ट डे के लिए क्या करोगे कि हर डे अपना एक शेड्यूल रखो ऐसे, ठीक है, कि मुझे जैसे यहाँ 6 कॉलम्स बना लो एक डायरी लेके कि मुझे हिंदी में ये चीज़ पढ़नी है, इसमें ये पढ़नी है, इसमें ये पढ़नी है, इसमें ये पढ़नी है, इसमें ये पढ़नी है, ठीक है। फिर उन पे बिल्कुल टिक करते हुए चलो कि इसमें फर्स्ट चैप्टर था, जैसे मान लो मैथ्स में आप फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, ठीक है, कि मैंने रियल नंबर पढ़ लिया या नहीं पढ़ा, तो उसको बिल्कुल टिक करो, ठीक है। फिर आप ये जो भी शेड्यूल फॉलो कर रहे हो इस शेड्यूल को मंडे टू सैटरडे ही फॉलो करो। संडे के दिन आप ये रखो कि पीछे वाले 7 दिन में अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो सुबह 5 बजे उठते ही 5 बजे उठो और उठते ही जो टॉपिक छूट गया आपके इनमें से, मान लो कि जैसे किसी कारण से आप नहीं पढ़ पाए या कोई बहुत बड़ा चैप्टर था छूट गया, उस चैप्टर को आप पहले ही क्राउड फॉर्म में ऐसे बना लो कि ये चैप्टर है मैंने पढ़ा है पर इतना है कि आगे वाला मेरा छूट गया, ठीक है। तो इस चैप्टर को पहले वापस जितना बचा है उसको ख़त्म करो पहले संडे वाले दिन, ठीक।
संडे को ये टारगेट बना लो कि 5 बजे उठना है मुझे, सुबह 9-10 बजे एक बार नाश्ते के लिए रुकना है, फिर 11 बजे तक मुझे इनमें से जो भी मेरा बचा हुआ टॉपिक था या जितने भी टॉपिक पूरे सब्जेक्टों में मैंने बीच में छोड़ दिए या फिर किसी कारण से मुझे बहुत डाउट है, वो डाउट वाले पहले सॉल्व करो। ठीक, अगर डाउट वाले पहले सॉल्व कर लोगे, फिर 11 बजे के बाद में आपको रिवीजन करना है ओनली। संडे को कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी, जो भी आपने 7 डेज में पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो। अगर आप इतना करते हो और अभी से लेके आप दिसंबर तक करते जाओ, जैसे स्कूल में लग रहे हैं प्री बोर्ड वो लगते रहे, ठीक है, अगर इतना करते रहोगे तो आपको आराम से 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। देखो 100 आउट ऑफ 100 आप एसएसटी में नहीं ला सकते, मैथ में ला सकते हो, साइंस में ला सकते हो, और मैंने तो यहाँ तक कि हिंदी और इंग्लिश में भी 100 आउट ऑफ 100 देखे हैं। ठीक, और संस्कृत में ऐसे है, मान लो कि हिंदी इंग्लिश संस्कृत इनमें कर सकते हैं, पर 95 तक आराम से नंबर पहुँच सकते हैं। 95 तक आराम से नंबर पहुँच सकते हैं, क्योंकि 99-98% तो आराम से बनते हैं। और अगर आपके 90 से कम परसेंटेज रह गए तो आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है और इतने लोगों के परसेंटेज आते हैं। इसलिए आप ये फॉलो करो। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए टॉपिक वाइज या फिर ईयर वाइज, तो इस वीडियो पे जैसे ही 50 व्यूज़ आएंगे मैं आगे वाले वीडियो डालना स्टार्ट कर दूँगा। थैंक यू।